कई साल संघर्ष के बाद जब झारखंड अलग हुआ तो हम सभी भाई बंधु सोचे कि झारखंड अलग होगा और हम अलग राज्य में रहेंगे तो हम सुख संपन्न हमारा सभी जनता रहेंगे। ये महसूस कर हम लोगों ने यथार्थ प्रयास किया झारखंड अलग के लिए, लेकिन समय बीतता जा रहा है, लेकिन वैसा कहीं प्रतीक नहीं हो रहा है कि झारखंड अलग होने का महसूस अभी भी नहीं लग रहा है। इसीलिए नहीं लग रहा है कि झारखंड में हमारा जो इच्छा थी वो इच्छा अभी भी पूरा नहीं हो पा रही है। कतई हमें जिनसे उम्मीद करके हम सबों ने मिल करके उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज उस जगह पर पहुंचाया गया और आज उन्हीं के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। लोगों के आंख में पट्टी बांधा जा रहा है और लोगों का पेट में लात मारा जा रहा है। इस तरह से आज हमें बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। कहावत में यह भी कहा है पूर्वज ने कि सीधा अंगुली से कहीं घी नहीं निकलता है, अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। इसी तरह आज हमने परेशान हुआ, हमारे जनता परेशान हुई और आज रोड में आने का काम किया। और आज नहीं, ये मात्र संकेत है, आज संकेत है। हम जबरदस्त महीनों दिन तक इस रोड को जाम करने का काम करेंगे। एक महीना इसी जगह हंडी चढ़ेगा, इसी जगह आएंगे, इसी जगह रहेंगे। हम इतना जानते हैं, कहा भी जाता है कि सर्वो सर्वा जनता ही होता है, चुनकर भेजते हैं वो एक माध्यम होता है। अब ठीक उसी स्थिति पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के बाद मात्र हम लोग सूचना दे रहे हैं, अगर किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी एकदम निश्चित तय है। और अब लोग रोड में घूमने वाला को 10,000 15,000 मानदेय मिलता है और यहाँ अपना झारखंड को रक्षा सुरक्षा करने वालों के लिए आज कहीं कहीं सुनने को मिलता है 5,000 साल में, 5,000 10,000 साल में। ऐसा जब रोड में घूमने वाला को आप पर मंथ 10,000 20,000 दे रहे हैं तो इतना बड़ा पहाड़ ढोने वाला को आप कौन आंख से देख रहे हैं? जैसे अभी बोला गया, एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल, ठीक उसी तरह हो रहा है बाबा। लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी लोग को अपने आप को मालिक कहता है और आप 5,000 10,000 20,000 की बात कर रहे हैं, तो आप किससे मांग रहे हैं? आप खुद तो मालिक हैं। अभी जो सत्ता में बैठा हुआ है, अभी हम मालिक का अपना परिचय भूल गए हैं, लेकिन अब हमें महसूस हो गया कि हम मालिक हैं और हम अपना परिचय को पहचान लिए हैं कि हम क्या करेंगे कि हम मालिक बन सकते हैं। आपको कैसे एहसास हुआ कि आप मालिक हैं? क्या है चीज आपके अंदर में जो आपको महसूस हुआ और बाकी लोगों को नहीं हो रहा है? एकदम बिल्कुल सही सवाल आप पूछे हैं। मुझे यह एहसास हुआ अभी, इससे पहले हमने कभी संविधान का एक चुटकी भी उसके विषय में हमने नहीं सुना था और ना तो पढ़ा था, लेकिन आज संविधान को हमने कुछ कुछ धारा, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, विधि उपविधि देखा, तब हमें लगा कि ओह, अगर हम नहीं काम करते हैं तो हम सबको मर जाना चाहिए। लेकिन आज संविधान को देखकर हमें लग रहा है कि जब हमारा पुरखा ने कुछ करके दिखाया, उसी की एवज में हमारे लिए एक फिक्स जगह रखा गया है। उस जगह पर हमारे लिए अलग से नियम कानून, हमारे लिए व्यवस्था और हमारे सभी प्रकार के सुविधाएं उसमें बनाकर रखा हुआ है संविधान के अनुसार, लेकिन आज नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमें जब लोग इसीलिए कहा है कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है, तो अब हमने जान गया उस चीज को। अब किसी से लेने का जरूरत नहीं है,
इतना देर लगने का पीछे एक ही वजह है कि इसका कहीं पर कोई विद्यालय में पढ़ाई होती है ना कोई संस्था के द्वारा जानकारी दी जाती है, ये आपका कहना है? हाँ हाँ, अब 75 से 76वां साल अब पूरा होने वाला है। 76वां साल में लगभग अभी के दौर पर 1.5 पीढ़ी बीत चुका। अभी के दौर में 1.5 पीढ़ी बीत चुका। लेकिन समझने वाला बात है, यहाँ सरकार अभी है, लेकिन सरकार तो स्वयं नहीं चलाती है। उसके लिए पीए होता है, चपरासी होता है, कैबिनेट है, बहुत सारा जगह है। तो उस सब जगह में हमारा आदमी न रह के कहीं बाहर से लोग माने जाल फांस फंदा लगा के ले आता है, उसके बाद वही हैंडलिंग करता है। इसी वजह से मतलब नाम मात्र का सरकार हो जाती है, ऐसा कहना है आपका? बस बस मतलब सरकार से कोई कुछ नहीं हो पाता है, जो भी होता है अफसरों के माध्यम से ही हो पाता है। एकदम। तो एक चीज बताइएगा बाबा, बहुत सा ऐसा जगह झारखंड में है जहां पर जमीन को एक्वायर कर लिया गया है, तो सरकार उस पर क्यों पहल नहीं करती है? और यदि सरकार के इशारे पर नहीं पहल हुआ है तो ये चीज सीधा सीधा उस अफसरों पर प्रभाव आना चाहिए, उस अफसरों पर दबाव आना चाहिए। लेकिन ये चीज नहीं देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं पर सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है। हेमंत सरकार जो वर्तमान समय में जो जेल गए हैं, इस जमीन एक्वायर करने को लेकर के जेल गए हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार की बात को अफसर सुनता नहीं है, तो फिर अफसर किस लिए है और सरकार किस लिए है? ये बहुत बड़ा खाई है। हम सरकार किस लिए बनाते हैं? हमारी समस्याओं को, हमारी दुख दर्द को, हमारी आवाज को उस जगह तक पहुंचाए और उस अफसरों को भी ठीक करे जो हमारा काम को खड़ा होकर के करे। लेकिन हमारे सरकार ऐसा लंगड़ा लूल्हा अंधड़ा कहना है कि उन लोगों के एक सामने में सब लिपापोती करके क्या क्या हो जाता होगा, इसी का सजा है आज झेल रहे हैं जो रोड पर हैं। और ऐसा एक जगह नहीं है, ये पूरे झारखंड में ऐसा हो रहा है, पूरे देश में भी ऐसा देखने को मिलता है। आदिवासियों को सीधा सीधा पेशाब कर दिया जा रहा है, उनको नंगा घसीटा जा रहा है। और आदिवासी माँ बहन ही आज सबसे ज्यादा बलात्कार के शिकार हो रहे हैं। तो फिर सरकार कौन चीज का है? जब अफसरों से देश दुनिया चलना है तो सरकार बनाने का क्या मतलब रह गया? ये बड़ा सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जो सरकार में है उनके लिए भी और हमारे जो जनता है उनके लिए भी। दोनों आप लोग विचार करिएगा कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यह वर्जित क्षेत्र है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनीत उरांव, मैं बिशुनपुर प्रखंड का ही रहने वाला निवासी हूँ।